हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट मैथ्स की। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसके मध्य में, इसके बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न हमें क्या दिया है। दिए गए अंकों की सहायता से सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनाओ। हमें देखिए यहाँ अंक दिए हुए हैं 1 2 3 1 2 3 3 3 अंक दिए हुए हैं। इनसे हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए, जो अंक है 3 2 6, तो छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे। तो इन तीनों अंक में सबसे छोटा अंक क्या है, 2। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो उससे बड़ा है वो 3 और 6, तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 236। अब इसकी सबसे बड़ी बनाते हैं। तो बड़ी में सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो अगर मान लो 3 अंक है तो हमने 3 बार 4 5 6 7 जितने भी अंक है तो पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो क्या होगा, बड़ी संख्या। और पहले सबसे छोटा फिर बड़ा 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 करेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या बनेगी। अब नेक्स्ट वन इज, जो अंक दिए हमें 1 7 5, तो छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या है, 157। और बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। यहाँ पे दिया है 4 2 9, तो छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक, फिर 4 और फिर 9। बड़ी में सबसे पहले बड़ा अंक, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा। 3 6 4, तो सबसे छोटा क्या है, 3, फिर 4 और फिर 6। और बड़ी सबसे बड़ा, फिर 4 और फिर 3। तो 3 6 4 से छोटी संख्या होगी 346 और बड़ी 643। इसी तरह 249 942 157 751 236 632। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, निम्न संख्या की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या बताओ। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है जो संख्या दी है उससे जस्ट पहले, बिल्कुल उससे पहले कौन सी संख्या आती है, और जो संख्या दी है उससे बिल्कुल बाद में कौन सी संख्या आती है वो होती है परवर्ती। तो पूर्ववर्ती, यहाँ पे संख्या क्या दी है, 60। 60 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 60 से पहले क्या आता है, 59 59। और परवर्ती 60 के बिल्कुल बाद में 61। यानी कि जो पूर्ववर्ती होती है तो जो संख्या दी है उसमें से एक घटा देंगे और परवर्ती में एक जोड़ देंगे। 60 और 1 61, और 60 में से एक गए 59। अब यहाँ पे 86, तो इसमें से एक घटाएंगे कितना होगा, 85, और एक जोड़ेंगे तो 87। 103, तो एक घटाएंगे तो 102, एक जोड़ेंगे तो 104। 144, एक घटाएंगे तो 143, और एक जोड़ेंगे तो 145। 170, एक घटाएंगे 169, और एक जोड़ेंगे तो 171। तो ये हुई हमारी पूर्ववर्ती, ये है हमारी परवर्ती संख्या। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या आती है या छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आती है, और उसके बाद बड़ी 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 करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 16 19 86 46 108, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 16। और साथ में इनको हम काटते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कौन कौन सी संख्या बाकी है। अब हमारे पास 19 86 46 108, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 19। अब 86 46 108 46, और 86 और 108 में छोटी संख्या क्या है, 86, और फिर लास्ट में 108। तो ये वो हमारा बढ़ते क्रम, देखिए बढ़ रहा है, 16 19 46 86 108, तो बढ़ते क्रम में है। प्रश्न नंबर 2, 37 98 76 140, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 37,
उसके बाद 98, 76, 140 में 76, फिर 98 और फिर 140। इनमें 16, 91, 119, 104। तो सबसे छोटी संख्या 16, 91, 119, 104 में 91 सबसे छोटी संख्या है। अब दो संख्या बची है 119 और 104, तो 104 छोटी है और 119। 109, 168, 132, 126। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 109। उसके बाद 168, 132, 126। तो 126, 168 और 132, 132 और लास्ट वन इज 168। ये वो हमारा बढ़ते क्रम में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। प्रश्न नंबर 4, निम्न संख्याओं को प्रसारित संकेतन में लिखो। तो प्रसारित संकेतन में इसमें इकाई का अंक कौन सा है, उससे कौन सा संख्या बनती है, दहाई में कौन सा अंक है, उससे कौन सी संख्या बनती है सैकड़े पे। इस प्रकार हमें तो सबसे पहले 6, या फिर इधर से चलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे 3, तो 3 सैकड़े का मतलब क्या हुआ? 300। फिर दहाई पे 4, 4 दहाई का मतलब क्या हुआ? 40। एक दहाई में कितने होते हैं? 10, तो 4 में 40 और प्लस इकाई। इकाई का मतलब 1, तो 6 इकाई, 6 1। सैकड़ा कितने सैकड़ा है? 6, 6 सैकड़े का मतलब 600। 4 दहाई का मतलब 40 और 1 इकाई का मतलब 9। 8 दहाई, 8 सैकड़ा 800। 4 दहाई 40 और इकाई इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम खाली छोड़ देंगे, या इस यहाँ पे हम लिखेंगे 0। इसमें सैकड़ा कितने हैं? 6, 6 सैकड़े का मतलब 600। 2 दहाई का मतलब 20 और 7 इकाई, 7 इकाई का मतलब 7। अगला करते हैं खालिस्तान भरो। तो हमें खालिस्तान भरना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में क्या करते हैं? सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद में सारी 0 आती है। तो इसमें कुल 3 अंक चाहिए, तो 1 अंक आ चुका है, 2 और 3। तो जो 100 होता है वो हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो उसमें सारे के सारे 9 आते हैं। तो कितने अंकों की है? 4 अंकों की, तो 4 बार 9 आएगा। 1, 2, 3 और 4। 9999 है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 1 और बाकी सारे 0। तो 4 अंकों की है, तो 1 अंक आ चुका है। 2, 3 और 4। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी में मैंने क्या बताया आपको? 9 होते हैं। चलो मैं बड़ी बता देता हूँ कि बड़ी संख्या में सारे के 9 के 9 आते हैं, तो 2 है, तो 2। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले ये क्या है? 36, 55, 86, और ये काफ़ी गलत बोलते हैं, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये 89 है या फिर 79 है। इसकी पहचान क्या होगी? इससे पीछे के 2 अंक है उनको बोलना शुरू कर दिए, 77, 78 और फिर 79। तो आज बस इतना ही। आज जो हमने वर्कशीट की है, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे, वो कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर ज़रूर देना। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।